11-11 के वक्त जो भी मांगो आपकी मुरादें शायद पूरी हो जाती हैं। बिल्कुल विश करता हूँ मैं 11-11 पे विश करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक मैं सोचता हूँ क्या विश करूँ 11-12 हो जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट 11-11 का है कि सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। मतलब हम सब लोग जो बैठे हुए हैं हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। आपका कैरेक्टर और आपके डायरेक्टर का जो ब्रीफ होता है वो उसको ड्राइव करता है। एज एन एक्टर मेरा काम है कि मैं दोनों चीज़ें सभी चीज़ें कर पाऊँ। कभी कभी झूठ बोलना ही सही डिसीजन, सारे सच नहीं बोलने। दिल नहीं तोड़ सकते ना। कि सर की आदत है ना, जब टेक अच्छा होता है ना, सुपर सुपर, अब वो आदत हो गई है वो सुनने की, वो जो हाई मिलता है ना वो सुनने के बाद। 11-11 हाय हेलो सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट फिल्मी। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वैसे 11-11 ये जो टाइम है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है हम सबकी लाइफ में। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं ना, जैसे ही घड़ी में 11-11 बजते हैं आई स्टार्ट विशिंग, क्योंकि मुझे लगता है इस वक्त जो भी मांगूंगी वो मिल जाएगा। जैसे आज जो मांगा वो मिल गया। यस, 11-11 की टीम मेरे साथ है। लेट्स वेलकम ऑल विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज। सुपर्ब। क्या बात है। तो मैं व्यूअर्स को एनर्जेटिक बता देती इंट्रोडक्शन है, ये हूं। चाहिए थी, ये एनर्जी चाहिए थी। आ गई है अभी। हाँ जी है। चलो, हमारे साथ राघव जुआल हैं, हमारे साथ कृतिका कामरा हैं, हमारे साथ धैर्य करवा हैं और हमारे साथ मिस्टर उमेश बिष्ट हैं, जो इन सबको यहाँ पर लेकर आए हैं हमारे लिए। यस वेल, मैं 11-11 की बात कर रही हूँ तो एक फेरी टाइम होता है ना, कहते हैं इस वक्त हमारी सारी फेरीज हमारे साथ रहती हैं। वाज दिस द रीजन सर कि यही टाइटल दिया आपने कि फिल्म हिट हो, मतलब ये सीरीज हिट हो जाए? हाँ, ब्लेसिंग्स तो चाहिए होती हैं और 11-11 एक एंजल्स का नंबर है, जैसा आपने बिल्कुल ठीक बताया। और 11-11 के वक्त जो भी मांगो आपकी मुरादें शायद पूरी हो जाती हैं। शायद भी लगा दिया सर। तो हाँ, क्योंकि जीवन तो माया है ना, कोई डेफिनेट नहीं है। तो इसी तरह से हमारा जो सीरीज़ है वो टाइम एज अ इल्यूजन पेश करता है और इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करता है कि ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या, कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो ये एक्सप्लोर करता है टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट को। तो बहुत मज़ेदार है, क्योंकि मेरी तो विश पूरी हो गई 11-11 से। मैं कुछ बनाना चाहता था मिस्टिसिज्म और मिस्ट्री को एक साथ लेके, तो इसमें मुझे दोनों चीज़ें मिल गई। तो 11-11 ने टू बिगिन विद मेरी तो विश पूरी कर दी। और कहानी में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और बहुत सारे सवाल हैं कि ये सिर्फ 11-11 पे ही क्यों होता है। तो दिस इज़ व्हाट वी वांट एवरीवन टू थिंक, कि 11-11 पे ही आपकी मुरादें क्यों पूरी होती हैं, 11-11 का में ही क्यों ऐसा होता है कि चीज़ें इंटरनल और एक्सटर्नल चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे मैजिक होने लगता है। तो मिस्ट्री तो हमारे टाइटल में ही आ गई है। तो सबके 11-11 के एक्सपीरियंस एक एक करके बता दो, स्टार्टिंग विद यू कृतिका। हाँ, वो बता देती हूँ मैं आपको। मैं खुद बिलीव नहीं करती हूँ, पर मुझे पता है कि ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। पर मैं शो में बहुत बिलीव करती हूँ। और मेरा शो का एक्सपीरियंस बहुत ही सेटिस्फाइंग, फुलफिलिंग रहा। मुझे उमेश सर के साथ काम करके बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये जो कैरेक्टर है मेरा, जो पास्ट में भी है प्रेजेंट में भी है, उसमें मुझे एक तरीके से 2 कैरेक्टर्स प्ले करने को मिल गए एक ही शो के अंदर, विच इज़ लाइक 11-11 विच इज मैजिक। है ना? ये तो दे दिया बिल्कुल एकदम टिपिकल वाला जवाब। Typical दे दिया। विश वाला दे दो। मैनिफेस्ट करते हो? विश करता हूँ ना, एक पहली विश तो थी कि ये मिल गया 11-11। डिप्लोमेटिक क्यों है मतलब? अभी आ रहा है अभी आओगे। आपका जो नेबर है ना, अभी आप वेट करो। 2 विश थी, एक वो है प्रेशर से। एक ही मिल गया और अब एक ही हिट हो जाए। अच्छा, ऐसा कभी 11-11 पे नहीं मांगा यार काश ये लड़की? 11-11 तो दिखता रहता है ना बहुत ही। अब बहुत दिखता है 11-11। ऐसा भी कहते हैं जिनके एंजल्स उनके साथ होते हैं उनको ज्यादा दिखता है। मुझे तो बिल्कुल नहीं। करेक्ट सही बोला ना? इसलिए आज आपसे बात कर रहा हूँ। तबीयत ठीक हो गई। ये जो भी डाल के लाए हैं। ये ऑफ कैमरा बात करेंगे वैसे, ये वाली है ना। ऑन कैमरा भी कर सकती हूँ, आई डोंट क्या बात माइंड है। टॉकिंग दिस ऑन कैमरा। यस। ओके राघव। ही इज अ ग्रीन कॉलर। ओह माय गॉड। वैसे आजकल रेड फ्लैग्स भी हो रहे हैं, वो भी पूछेंगे अभी, है ना? यस, मेरा क्या था? हाँ, मेरा क्या बिल्कुल था? विश करता हूँ मैं 11-11 पे विश करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक मैं सोचता हूँ क्या विश करूँ 11-12 हो जाते हैं। पता था मुझे यही आएगा। ऐसा भी होता है? नहीं होता है, बहुत बार होता होता है, क्योंकि हमें दिख तो जाता है। हाँ, क्या था, क्या कर रहा था, क्या बनना Pressure हो था, जाता है तब एक तक बार। 11-12 हो जाते हैं। तो बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। हालांकि मैंने विश मांगी है और वो मैं मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता हूँ वो भी, लेकिन बताना जरूरी नहीं समझता उसे कहीं। अच्छा, तो यहाँ भी नहीं बताया इसलिए? हाँ,
कोई भी पूरी नहीं होती ना कभी आज तक, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं होएगी मांगेंगे पूरी फिर यार, मैं तो बोल मांगेंगे दिया। और बता देंगे फिर तो वो उसका तो भगवान जी का मंदिर थोड़ी ना है कि मतलब पूरी नहीं होगी बता नहीं, देंगे ऐसा मुराद। होता है कि पूरा कितनी चलेगी भैया, बता देंगे तो पूरी नहीं होगी। बट ये भी वो नहीं है कि मतलब सरकारी दफ्तर है कि 11-11 पे अगर फॉर्म नहीं भरा तो हम वो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। Cancel हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 11-11 पे आपको विश मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ 11-11 क्योंकि यूनिवर्स से संबंधित है। यूनिवर्स को बता रहा है। यूनिवर्स को सब कुछ पता है। यूनिवर्स सबसे ज्यादा आपको जानता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट 11-11 का है कि सारी चीजें कनेक्टेड है। मतलब हम सब लोग जो बैठे हुए हैं, हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अच्छा, जब आप लोगों को वैसे कॉल आया था इसके लिए बुलाया गया था, तो क्या कितना बज रहा था टाइम में, याद है आप तीनों को? जब इसका मुझे ऑडिशन वो ऑडिशन के लिए आया था या ऐसे ही बुला लिया था? किल से तो पहले ही हुआ होगा ना ये? नहीं किल के बाद हुआ था इसका ऑडिशन। अच्छा, हाँ पहले अनमोल ने किया था ना सर, फिर हम लोग थे, कुछ टाइम याद है आपको? शाम के मुझे हर एक शाम के चीज़ 11-11 बज रहे उनको थे याद है शायद सब अच्छे से चीजें। याद है। 7:30 बजे। उस टाइम तुम्हारा अच्छा टाइम चल रहा था। तो बाप होता है, बेटा होता है ना, ये कभी नहीं भूलना। बिल्कुल। और तो वो मेरा टाइम अच्छा था और 11-11 ही बेसिकली जो टाइम सही चले वो 11-11। वैसे तो अभी भी टाइम काफी अच्छा चल रहा है लड़के का, नहीं? बहुत टचवुड। नजर 9 अगस्त को जो आएगी मेरी और अच्छा टाइम आने वाला है जो वो तो पता है मेरे बर्थडे से पहले आ रही है, वैसे ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, यस, मैं मतलब पूछना भी चाह रही थी राघव से, क्या है ऐसा जो नहीं कर सकते राघव? एक्टिंग, डांसिंग, मेरी नौकरी भी ले लेंगे थोड़े दिन में, यहाँ बैठे वो भी की हुई है उन्होंने। ऑलरेडी पता है मुझे, लेकिन पता लगे कि यहाँ पे भी आ गए चैनल में एक स्पेशल शो होस्ट करने के लिए। क्या क्या पूछा आपने? क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर हैं? सकता? हाँ। मैं क्या नहीं कर सब सकता कर हूँ? लेते हो आप। मैं जीभ से मच्छर नहीं पकड़ सकता, जो भी चल रहा था। ऐसे करके। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं कर सकता हूँ मैं। लेकिन हाँ मेरा ये है कि जिसमें मुझे मन लग जाए और मैं एक चीज़ से बहुत मोनोटनी से बहुत बोर हो जाता हूँ। जैसे कुछ एक चीज़ मोनोटनस हो जाए, चाहे वो टीवी में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो, और कंफर्ट लेवल आ जाए उसमें, तो मैं फिर उससे हट जाता हूँ और मैं कुछ नया रिस्क लेना चाहता हूँ अपनी लाइफ में और नई चीज़ें कंफर्ट जोन से बाहर आके करना चाहता हूँ। वो मेरा एक आदत, मेरी नेचर है वो। वैसे आपने जीभ से मच्छर पकड़ने वाली बात कही तो मैं एक चीज सोच रही थी कि आपको क्रिश 4 में नहीं मिलेगा अभी वो हाँ कोई वो रोल, है नहीं तो विलन वाला हाँ। यस वो नहीं मिल सकता। नहीं, बाकी लेकिन तो अंधेरा कायम रहेगा टाइम पे। अगर मैं होता तो शक्तिमान में मेरे को मिल सकता था कोई। यस, लेकिन अभी तो ट्रेनिंग हो जाएगी ना उसकी, कुछ भी पॉसिबल है ना? आपको याद है कितना टाइम हो रहा था जब कॉल आया था? अच्छा टाइम चल रहा है, टाइम तो ये याद बहुत ही वो वाला जवाब है एकदम। अब क्या करें, अब ये पार्टी बोल नहीं पा रही है वो टीवी में बहुत ही, मतलब वो बोल नहीं पा रही है। नहीं मतलब बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर है। थोड़ा तो मतलब टाइम याद होता है ना, थोड़ा जब कुछ मसाला अच्छा होता है लाइफ में। सही बात है, अब याद टाइम तो याद नहीं है। इतना गहराइयों में आपने काम कर लिया, इतनी गहराइयों से सोचते हो क्या हमेशा, करें, फिर अब भी भाई, आपने ना मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों? ओए डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ। ओफो, उधर राइट हैंड साइड में लड़की बैठी इतनी खूबसूरत, इसलिए। वही तो डिस्ट्रैक्टेड हूँ, आई कांट फोकस। Yes, absolutely. Now, from you, अगर आपसे पूछा तो सेम ही बोलोगी, इसलिए मैं कुछ और ही पूछ लेती चलो, हूँ। great. देखो, from playing a naive girl to now playing a cop, confident and बहुत ही like एकदम, जब भी आप दिखती हो ना स्क्रीन पे, बेशक वो टीवी हो या OTT हो या फिर कोई भी फिल्म भी हो, so we see that confidence, but we see that vulnerability at the same time. So how do you manage to do that so effortlessly on screen? देयर इज हर कैरेक्टर की अपनी एक जर्नी होती है, एक डिमांड होती है, उसको वल्नरेबल भी होना पड़ता है, कॉन्फिडेंट भी होना पड़ता है। इन दिस कैरेक्टर्स केस दोनों चीज़ें ही करनी पड़ती हैं, पर वो सिचुएशन उस चीज़ को ड्राइव करती है। एंड मोस्टली आपका कैरेक्टर और आपके डायरेक्टर का जो ब्रीफ होता है वो उसको ड्राइव करता है। एज एन एक्टर मेरा काम है कि मैं दोनों चीज़ें, सभी चीज़ें कर पाऊँ, तो बस वही कोशिश है। And living in these two eras, how was it for you? Living in the past and the present, it was that was I think challenging as a I mean for me and for everybody in the show, क्योंकि दोनों एराज की कुछ स्पेसिफिक डिटेलिंग है जो की गई है। उसी तरीके से जैसे कि सेट्स में और चीज़ों में बदलाव आता है, आपकी वर्ल्ड में आसपास हमारे भी लुक में, कॉस्ट्यूम्स में काम किया गया है, मेकअप के ज़रिए एक डिफरेंस दिखाना था कि वो 1990 में कैसी है, 2016, तो एक एक लंबा पीरियड है। एंड देन इन माई एटीट्यूड ऑल्सो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक आई सेड ना प्लेइंग लाइक टू कैरेक्टर्स, कि जब आप शुरू में उसे देखते हैं तो वो एक यंग रूकी अंडर कॉन्फिडेंट वल्नरेबल पुलिस ऑफिसर है, अकेली लड़की है उस पूरे स्टेशन में, और उसके बाद जब आप बाद में देखते हैं तो वो एक कमांडिंग पोजीशन तक पहुंच चुकी है जहाँ पे वो एक टीम लीड कर रही है। नाउ शी इज इन द इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बॉस ऑफ दैट टीम।
तो वो जर्नी कवर करना बहुत इंटरेस्टिंग था और ज़रूरी था उस कॉन्ट्रास्ट को दिखाना। इसके लिए हमने बहुत डिस्कशंस, बहुत रीडिंग्स की, कई चीज़ें पहले से मैप आउट करके हम पूरी तैयारी से सेट पे गए थे। एंड नाउ आई होप जब आप देखें आपको दिखे उसमें डिफरेंस। वैसे धैर्य को जब मैं देखती हूँ ना, मुझे लगता है बिल्कुल नाम की तरह ही अपने एकदम धैर्य, पेशेंस ये बात दिखता सच है। प्लस अगर मैं ऑफिसर के किरदार में इमेजिन करूँ, सो आई कैन सी इजीली धैर्य इन दैट, है ना? वाज दिस द रीजन सर he has been casted in this? He definitely in his auditions he proved his worth. He proved his. I was not even looking at whether he would be able to perform as a character, you know, as a police cop Shaurya. I was looking at a human being who is sensitive and who can understand things, and more importantly who has the desire. Because बहुत ग्रिलिंग है, इतना आसान नहीं है. True. 4-5 बार ऑडिशन में कामयाब ना होना, फिर भी लगे रहना. सो शेयर ग्रिट एट टाइम्स, सॉर्ट ऑफ वर्क. बट जैसे कृतिका बोल रही थी ना कि इतना सारा हम लोगों ने प्रिपरेशन किया, वो सब किया हर एक कैरेक्टर के बारे में, लेकिन जब हम लोग सेट पे पहुंचते ना तो सब उठा के बाहर फेंक देते. वो सब सबकॉन्शियस में चला जाता है ना? तो पता नहीं, हम लोग, मुझको तो बहुत बार लगा, तुम लोग को लगा कि नहीं, मतलब एक मैजिक होता है सेट के ऊपर. सरप्राइज. जैसे इन लोगों का एक बहुत ही रोमांटिक सीन है, रोमांटिक या हार्ट रेंचिंग सीन है. ये लोग दे हैव सॉर्ट ऑफ अ लाइकिंग टुवर्ड्स ईच अदर इन वन ऑफ द ट्रैक्स, एंड शौर्या इज गोइंग अवे, एंड दैट इज परहैप्स द लास्ट टाइम मे बी शी इज वाचिंग. कुछ नहीं है उसमें, 3-4 शॉट्स हैं, बट आई फेल्ट गूज बम्प्स व्हेन आई वाज शूटिंग दैट, बिकॉज कुछ मैजिक हो जाता है. मतलब कितना उसको समझा नहीं सकते, उसको आप इम्बाइब कर लेते हो अपने अंदर, एंड देन यू जस्ट गो ऑन द. मतलब ये लोग भी नहीं बता सकते कि हमने क्या किया. जैसे क्लासिकल सिंगर ना एक नोट को या एक उसको राग को फिर से वैसे नहीं कर सकते ना, एक्टर्स भी वही चीज़ फिर से नहीं कर सकते. तो कुछ नई चीज़ मिलेगी, बट वो एक मैजिक होता है. तो वो मैजिक था वहाँ पे. तो अभी जब हमने उन सब गानों में शाहिद माल्या और अरिजीत भाई के गाने लगाए हैं, so it's not only a gritty crime procedural. अच्छा, इसमें भी हैं शाहिद तो माल्या और अरिजीत सिंह टाइप सॉन्ग भी हैं. वाह जी. तो इसमें रोमांस भी बहुत है, और बहुत ही हार्ट रेंचिंग, हार्ट ब्रेकिंग रोमांस भी है, हार्ट वार्मिंग रोमांस भी है. तो हाँ, मैजिक है इसके अंदर. सो इट्स अ रोमांटिक एक्शन थ्रिलर. It's everything. It's mystery also. सब कुछ तो चाहिए ना. After a point you stop defining what you are Yeah. doing. एंटरटेनमेंट है. You were telling something. हाँ, मैं ये कह रहा था कि वेरी सरप्राइजिंगली एक बहुत ही fond memory of being on set of all of us is that sir has spoiled us, and it's funny that we haven't really spoken about this. कि सर की आदत है ना, जब टेक अच्छा होता है ना, सुपर, अब वो आदत हो गई है वो सुनने की. वो जो हाई मिलता है ना वो सुनने के बाद, अब वो पता नहीं दूसरे डायरेक्टर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सर बहुत एक्सप्रेसिव है वैसे. जब कुछ अच्छा टेक होता है, सुपर, तो दैट गिव्स यू अ डिफरेंट हाई एज अ परफॉर्मर. ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि आज मिला. आज मिला. जैसे वो भी होता था ना पहले, कोई जब आप कुछ काम करते थे पहला या कुछ ऐसा दक्षिणा, गुरु दक्षिणा जिसको कहते हैं, तो 1 रुपए का सिक्का या कुछ ऐसा. अच्छा भी यार, हम सब इंसान ही तो हैं एक्टर से पहले यार. एक वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं उसे, एक एनकरेजमेंट सी मिल जाती है जो बहुत जगह. और ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें एक्टर्स को सबसे पहले इस चीज़ की वो नहीं होनी चाहिए कि इस चीज़ की, भाई ये अगर वो इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो हर सेट में वो काम नहीं कर पाएंगे. मगर हैं तो इंसान ही. बड़ा अच्छा लगता है जब कोई एकदम से सुपर करके आता है सर अपने मॉनिटर से, तो वो एक अलग फीलिंग है. वो फीलिंग हम आपको, डायरेक्टर की वैलिडेशन तो स्पेशली बिकॉज़ वो आपकी पहली ऑडियंस है, और हम सब अपने तरीके से ना, वी आर ऑल ट्राइंग टू प्लीज द डायरेक्टर ओनली एक्चुअली. और सर को देख के लगता भी है कि सर तो बिल्कुल बच्चों जैसे ट्रीट करते भी होंगे सेट पे. नहीं? हाँ, बच्चे ऐसे बिहेव भी करते हैं. अच्छा, who is a spoiled brat amongst these three? एक ये तो सिंपल आंसर है. स्पॉइल्ड ब्रैट तो कोई नहीं है यार. मतलब कृतिका है, बहुत सेल्फ क्रिटिकल है, और लेकिन अदरवाइज स्पॉइल्ड तो कोई भी नहीं है. इनफैक्ट आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, तो वेट कर रहा था, तो टीम ने पूछा कि क्या एक्टर सबको उधर भी शूटिंग पे भी वेट कराते थे. टैंट्रम्स होते हैं ना कई बार. मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अभी राघव तो खैर, इनफैक्ट अभी अभी किल भी हिट हुआ, हर जगह बातें हो रही हैं. कुछ नहीं होता उनकी मैडम की बम्बई मेरी जान. यार ये तो साधु आदमी है. वो एक बड़ा फेमस डायलॉग हुआ था, इसका क्या है, झोला उठा के चल देगा कहीं. तो ये तो वो वाला आदमी है कि मतलब रमता जोगी. तो जिस चीज में आनंद आ रहा है वो वही करेगा इसको. मतलब ये जाता है झरनों की सफाई करने जाता है, सर से मैं एक दिन आनंद आ रहा है इसको. But that's good on his part as an actor, because
एक एक्टर मुझे लगता है अगर अपनी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए तभी वो एक रियल एक्टर है, राइट? यार एक्टिंग में क्या है ना, हम लोग एक बहुत बड़े नहीं, ऐसा नहीं झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, हाँ, बिकॉज वट एवर वी आर डूइंग इज नॉट रियल ना, इट इज जस्ट अ इल्यूजन, इट्स फॉल्स है। और उस फॉल्स को हम ऐसे बनाना चाहते हैं कि वो बिल्कुल सही लगे, मतलब बिल्कुल सच लगे। एग्जैक्टली, कन्विंसिंग। तो ये तो बचपना है ना, खेल है। अच्छी बात है। Yes. तो और उसके तरीके हैं, उसके फिर माध्यम है, कई रास्ते हैं जिससे आप पहुंचते हो उस स्टेज तक। तो ये अपना रमता जोगी है और ये अपना सोल्जर है। और मैं प्रेम का प्याला पिया। ये फिल्मों के बड़े वो बोल रहे हैं, अगली ताल इनको मिलेगी फिर, है ना? बिल्कुल मिलनी चाहिए, ये कुछ भी करेगा। अच्छी। वैसे एज एन एक्टर जब सर ने बोला कि झूठ को सच बताना है ऑनेस्टली, तो रियल लाइफ में भी तो ऐसा होता होगा ना कि आप झूठ को सच बता देते होंगे या कई बार झूठ बोल देते होंगे जो सच नहीं है। कब हुआ ऐसा? जब भी मैं बोलती हूँ मैं 5 मिनट दूर हूँ, वो झूठ ही होता है यूजुअली। आई एम स्टक इन ट्रैफिक, ये तो सबसे बड़ा झूठ होगा। 5 मिनट्स अवे तो मैं कभी नहीं होती। मैं भी सेम टू सेम। आपने कौन सा ऐसा झूठ बोला है वैसे? अरे बहुत, इन रियल कभी लाइफ? कभी झूठ बोलना ही सही डिसीजन, आहा, सारे सच नहीं बोलने। दिल नहीं तोड़ सकते ना, दिल। ये देख लो, ये पूरा इसे डोलो दे ही दो, है ना? ये लड़कियों का दिल ना टूट जाए वो स्क्रीन पे जो देख रही है, इसलिए इतने इतने वो तेरा क्या मेस्मराइजिंग अंदाज में डायलॉग है ट्रेलर में, कभी कभी सबसे अच्छे लोगों के साथ सबसे बुरा होता है। हाँ, ये तो अच्छी बात कही आपने। चलो थैंक यू। वैसे 11-11 भी करवा देते हैं ऐसे। 11-11 यस कम ऑन। प्लीज गेस, दिस इज 11-11 बोलना भी तो है। तेरी बल्ले, सॉरी 11-11 11-11 9 अगस्त Z5 पे हाँ, यू विल देखिए, और एक स्लो मोशन करके दिखाएंगे अभी राघव, उससे पहले नहीं जाऊंगी। हाँ, ये क्या बात है। कितने ध्यान से देख रहे हैं। 11-11 9 अगस्त I was so scared. Z5। ये क्या होने वाला है? थैंक यू गाइस।